हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइज, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक अपडेट दी थी आप लोगों को, एक न्यूज़ दी थी जिसमें कि सीडीएस बिपिन रावत ने बताया था कि एक टूर ऑफ ड्यूटी आने वाला है सेना में। आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए इंडियन आर्मी को। भारत का कोई भी नागरिक जो कि एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन को मैच करता हो वो ज्वाइन कर सकता है 3 साल के लिए सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत। लेकिन उसके बारे में ज्यादा खबर मेरे पास थी नहीं, ज्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। जो चीजें मुझे बताई गई थी, जो मुझे पता चली थी, वो मैंने आपके सामने रख दी थी। और आप लोग उसी टाइम से काफी सारे वीडियोस में जाके कमेंट कर रहे थे कि बताओ सर कि आगे क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, क्या एज रहने वाली है, क्या होगी क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया। ये सब कुछ आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूं। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, कब तक आप ज्वाइन कर पाएंगे, कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और बिल्कुल दिखा के, बिल्कुल विश्वासी न्यूज पोर्टल का न्यूज दिखा के मैं क्लियर करूंगा। तो दिखा देता हूं सबसे पहले किस डेट को आपको मैंने दिखाया था, उसके बाद हम बात करेंगे आज की न्यूज को। तो दोस्तों, ये जहां आप देख रहे हैं सामने, देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और ये देखिए 14 मई 2020 की न्यूज थी, ये मैंने आप लोगों को दी थी। और इसमें आया था कि 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। सिर्फ इसमें टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया था, बताया गया था, एक्नॉलेज किया गया था। और क्या होगा, कैसे होगी प्रोसेस, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं बताया गया था। आज की जो न्यूज है उसमें ये सब कुछ क्लियर किया गया है। तो डायरेक्ट चलते हैं न्यूज पे और अब हम बात करते हैं। दोस्तों, न्यूज को दिखाने से पहले ये भी कंफर्म कर देता हूं कि ये बिल्कुल सही न्यूज है। देखिए, दैनिक जागरण अखबार है और ये 20 मई 2020 की ये खबर है, आज की खबर है, पटना बुधवार। ये देख रहे हैं आप लोग, तो हमारे यहाँ ये न्यूज पेपर आता है और इसी में ये सब कुछ दिया गया है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यूज के बारे में। दोस्तों, अब आपके सामने है वो जो न्यूज के बारे में मैं बात कर रहा था, वो सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्षक धनराशि। अब देखते हैं क्या है, कैसे मिलेगी, सब कुछ। तो देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी TOD शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में तैनाती जहां 3 साल की होगी, वहीं इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी सेना कराएगी। तो अभी तक हमें बताया गया था कि 3 साल के लिए आपको ज्वाइन करना होगा, लेकिन अब यह कंफर्म किया गया है कि उससे पहले जो है, बिफोर 3 इयर्स, आपको ज्वाइन करने से पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी सेना के द्वारा। ठीक है, ये एक खबर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। TOD में शामिल जवानों और अफसरों को ट्रेनिंग के साथ 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद समापक भुगतान किया जाएगा। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहां पे बिटवीन दी लाइन है, जो कि जो 3 साल की सेवा होगी ट्रेनिंग के अलावा, उसको पूरा करने के बाद एक समापक भुगतान किया जाएगा। यानी जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है वो इसमें भी मिलेगा उसी प्रकार से। तो यहां पे एक चीज आप देख लीजिए, समझ लीजिए अभी ही, कि जो ये 3 साल की जॉब होगी, ये 3 ही साल के लिए होगी। ये आप 3 साल ही कर सकते हैं। 3 साल बाद आपको रिटायर होना ही होना है। अगर आप चाहें आगे जाने के लिए, यानी अपनी जो है उसको आगे बढ़ाने में, तो ये नहीं होगा उस टाइम तक। ठीक है, अब आगे अगर ऐसी कोई चीज बन जाती है, ऐसा कोई कानून आ जाता है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात होगी जो लोग आगे भी रहना चाहेंगे उनके लिए। चलिए, अभी तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जिससे वह अपनी आगे की उच्च शिक्षा को जारी रख सके। वहीं किसी आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में TOD जवान व अफसर शहीद होते हैं तो उनके आश्रित को वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो स्थायी तौर पर कमीशन शहीद सैन्य अधिकारियों व जवानों के आश्रितों को मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि अभी आप जैसा देखते हैं, जो भी शहीद होता है तो शहीद के परिवार को पैसा दिया जाता है और सभी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कभी उन्हें दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये दिया जाता है। भगवान न करे कि इन फ्यूचर अगर आप ज्वाइन करते हैं या फिर कोई और ज्वाइन करता है, भगवान न करे किसी के साथ भी ये हो, किसी की फैमिली के साथ ये हो, और वो जॉब करते टाइम उनकी मुठभेड़ होती है और वो शहीद हो जाते हैं अगर इन केस, तो उनके फैमिली को, उस शहीद होने वाले की फैमिली को सब कुछ मिलेगा जो कि पहले जो शहीद होते थे या फिर होते हैं उन्हें मिलता है। यानी जो अस्थायी तौर पे हैं उनके परिवार को जो मिलता है वो सेम चीज इन सभी को भी मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। अब जो स्थायी तौर पर, अब यहां पे रक्षा मंत्रालय ने टीओडी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब यहां एक और न्यूज आ गई कि जो टीओडी है, टूर ऑफ ड्यूटी कार्यक्रम है, ये कितनी तेजी में है, इसकी प्रोसेस कितनी तेजी से कंप्लीट हो रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार कर लिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। चलिए आगे, जिसमें सेवा व शर्तें शामिल की गई हैं। इसमें सेवा और शर्तें जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो शामिल की गई है। अब नीचे चलते हैं। स्नातक पूरा कर चुके 22 से 23 साल की उम्र के युवा युवतियां टीओडी में शामिल होकर अफसर व जवान बन सकेंगे। अब यह भी क्लियर हो गया कि एज क्या होनी चाहिए, 22 से 23 साल, 22-23, ये 22 से 23 साल की एज होनी चाहिए। मेन वीमेन जो भी हैं सब ज्वाइन कर पाएंगी और उनकी एज यही होनी चाहिए। अफसर होंगी या फिर जवान होंगे, आप जवान हो सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। देखिए 3 साल जॉब करेंगे आप, 3 इयर्स आप जॉब करेंगे, उसके बाद जो अधिकारी होंगे यानी जो ऑफिसर्स होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, 5 से 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और जो जवान होंगे यानी जो जीडी में जाएंगे, जनरल ड्यूटी में, उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें 2 से 3 लाख की राशि दी जाएगी। ये होगा, ठीक है। अब ये चीज मत रखिएगा दिमाग में कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जैसे नॉर्मली सभी सैनिकों को सैलरी मिलती है उसी प्रकार से आपको हर महीने आपकी सैलरी मिलेगी और उतनी ही मिलेगी जिसके आप हकदार होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेना ने अपने टीओडी प्रस्ताव में यह भी कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक कर निकले नौजवानों को औसतन 30 से 50 हजार रुपए प्रति माह का पैकेज मिलता है, जबकि सेना में लेफ्टिनेंट व कैप्टन को हर महीने 80 से 90 हजार रुपए का वेतन मिलता है। यानी कि जो नौजवान कॉमर्स से स्नातक कर यानी ग्रेजुएशन करके निकलते हैं किससे, एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो उन्हें 30 से 50 हजार के बीच एक एवरेज जो है प्रति माह का पैकेज मिलता है। जबकि सेना में लेफ्टिनेंट हो या कैप्टन हो को हर महीने 80 to 90,000 रुपीज का वेतन मिलता है। ऐसे में टीओडी में शामिल नौजवानों को यह वेतन टैक्स फ्री मिल सकता है। यानी जो भी लोग टीओडी से जाएंगे यानी टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत उन्हें जो भी सैलरी मिलेगी वो टैक्स फ्री मिल सकती है। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए समापक भुगतान दिए जाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, टीओडी के बाद इन युवाओं को पीजी और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए शिक्षण संस्थानों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव है। यानी कि आप टीओडी कर लिए, टीओडी के बाद अगर आप चाहें तो पीजी या फिर प्रोफेशनल कोर्स में कोई शिक्षण संस्थान में जाना चाहते हैं तो वहां पे वरीयता आपको मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपको इसकी वरीयता, इसका फायदा वहां पे जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद है, केंद्र सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिसमें टीओडी ऑफिसर्स को प्रवेश में वरीयता मिलेगी। 3 साल की सेवा के दौरान टीओडी अफसरों व जवानों की शहादत पर उनके आश्रित को फैमिली पेंशन, ईसीएचएस सुविधा, ग्रेजुएटी व पूर्व सैनिक के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यानी ये सभी चीजें जो हैं इन्हें मिलेंगी, उनके फैमिली को मिलेंगी। अगर भगवान न करे ऐसा होता है उनके साथ, तो जो सैनिक है या फिर जो ऑफिसर है उनके साथ होता है तो उनके घर वालों को ये सब कुछ मिलेगा। सेना ने एक सर्वे भी किया जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर ने 22 से 23 साल की उम्र में स्नातक के बाद 3 साल की टीओडी के बाद 26 से 27 साल में आने वाले युवाओं को करियर संवारने में प्राथमिकता देने की इच्छा जताई। जबकि अभी एसएससी में 10 साल की सेवा के बाद 33 से 34 साल की उम्र में युवा कॉरपोरेट सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर भी आपके लिए खुला मिलेगा। अगर आप टीओडी में चले जाते हैं, टीओडी कर लेते हैं, देन आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहली चीज, आपने टीओडी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर चाहे पीजी या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, उसमें आपको वरीयता मिलेगी। सेकेंड चीज है कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपकी एज होगी 26
26 to 27 और कंपनियां बेचैन होंगी आपके साथ जुड़ने के लिए। क्यों? ये ऐसा नहीं है कि आप टीओडी कर लिए इस वजह से, या फिर वो 26-27 साल एज है इस वजह से बेचैन होंगी, बल्कि जो आपने 3-4 सालों में नॉलेज गेन की होगी, जो आपको सेना का अनुशासन मिला होगा, सेना ने जिस प्रकार से आपको ट्रेंड किया होगा, वो सारा फायदा वो कंपनियां उठाना चाहेंगी। मैंने कुछ टाइम पहले ही एक मेल का जिक्र किया था जिसमें आनंद महिंद्रा ने मेल किया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, और उसमें बताया कि एक बिल्कुल अच्छा कार्यक्रम है, और उसके बाद अगर युवा चाहें जो वहां से रिटायर होंगे टूर ऑफ ड्यूटी के बाद, तो मेरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी बिजनेसमैन वैसे ही नहीं बोल देता है, उसके पास ऐसा होगा, ऐसा उनके दिमाग में होगा कि कुछ कर सकते हैं इनके साथ, तभी उन्होंने बोला है। तो ये आज की न्यूज है आपके लिए। 22 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होगा, 1 साल के लिए ट्रेनिंग देगी सेना आपको, देन आपको 3 साल की जॉब मिलेगी। अगर 3 साल का जॉब कर लिए उसके बाद जो ऑफिसर्स होंगे उन्हें 5 से 6 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट वाले पैसे, और जो भी जवान होंगे उन्हें 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। मेन और वीमेन दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर आप चाहें रिटायरमेंट के बाद तो पीजी और प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं शिक्षण संस्थानों में वरीयता के साथ में, और साथ ही साथ अगर चाहे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं वो, और वहां पे कंपनियां आपको आराम से ले लेंगी और आपको काफी अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लोन का प्रावधान करेगी या फिर कुछ करेगी। अगर सेवा करते हुए भगवान न करे आप शहीद हो जाते हैं तो आपके परिवार को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक शहीद के परिवार को मिलती हैं। तो ये थी आज की न्यूज, सब कुछ एक एक करके मैंने समझा दिया है। अब भी कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी के लिए यही न्यूज है। और अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मौका है। जो लोग नहीं जा पाते हैं, जिनकी एज निकल गई हो, उनके लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।